हेलो दोस्तों, धर्मेंद्र सिंह कोहली और रामनगर रियासत का अंत कैसे हुआ। इतिहासकार जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि जब जवाहर रियासत के राजा के साथ समझौता करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो पुर्तगाली चीफ फर्नाओ की मिरांडी मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी राजे भोंसले के पास समझौता करने लगा, जिसके तहत अगर शिवाजी महाराज कोहली राजा को हराते हैं तो शिवाजी को चौथ और इस समझौते को शिवाजी ने स्वीकार कर लिया। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी महाराज के साथ भी कुछ राजनीतिक परेशानियां थी कोहली राजाओं से लड़ने में, क्योंकि मराठा समुद्री सेना का प्रधान सेनापति मराठा थल सेना का प्रधान सेनापति कोहली जाति से ही था, जिनका नाम यशाजी कंक था, जो थल सेना के प्रमुख थे, और कान्होजी आगरे समुद्री सेना के प्रमुख थे। साथ ही काफ़ी सिपाही भी कोहली जाति से थे। इसी शिवाजी भी कोहली राजाओं पर आक्रमण करने में असमर्थ रहे, लेकिन शिवाजी महाराज ने भी किसी कोहली राजाओं की भांति पुर्तगालियों से कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसके चलते पुर्तगालियों की हालत ख़राब हो गई। कुछ समय तक तो पुर्तगाली चीफ ने चौथ दिया, लेकिन बाद में शिवाजी को चौथ देना बंद कर दिया, जिसके बाद मराठा दूत पुर्तगाली के पास जवाब लेने पहुंच गए और जवाब में पुर्तगाली चीफ ने कहा कि यशाजी ने कोहली राजाओं को हराया नहीं है, इसलिए हमारे मालिक सिर्फ कोहली हैं, तो हम शिवाजी को चौथ क्यों दें। जिसके चलते 1671 में शिवाजी ने अपने प्रधानमंत्री पेशवा मोरोपंत पिंगले को भेजा, जो जाति से ब्राह्मण था, और महाराजा सोम शाह रामनगर राज्य गुजरात के कोहली शासक थे। इन्होंने ही चौथ शुल्क प्रणाली का निर्माण किया था। चौथ एक शुल्क होता था जिसके बदले राजा दूसरे राजा की रक्षा करते थे। महाराज सोम शाह दमन और दीव के पुर्तगालियों से चौथ लेते थे। चौथ प्रणाली यह रामनगर के कोहली राजा सोम शाह द्वारा चलाई गई थी। वो पुर्तगालियों के से चौथ लेते थे। यह पूरे धन का 1/4 हिस्सा होता था, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। इसके बदले में महाराजा सोम शाह दमन और दीव के पुर्तगालियों की रक्षा करते थे, इसलिए पुर्तगाली महाराज सोम शाह को चौथिया राजा भी बुलाते थे, जिसका मतलब रक्षक होता था। पुर्तगालियों का चीफ फर्नाओ ने मिरांदा हर साल अदा करता था। चौथ के लिए संघर्ष इतिहासकार जनुदा सरकार के अनुसार 1670 में पुर्तगालियों चीफ फर्नाओ की मिरांदा महाराज सोम शाह से छुटकारा पाने के लिए जवाहर रियासत के कोहली राजा विक्रम शाह के पास गए और समझौता किया। वो सोम शाह को हरा दे तो तुमको चौथ दूंगा, और राजा विक्रम शाह राजी हो गया। राजा विक्रम ने रामनगर राज्य के कुछ हिस्से को तबाह कर दिया, लेकिन बाद में सब साथ हैं, और क्योंकि दोनों ही कोहली राजा थे, और फिर दोनों की पुर्तगालियों के साथ लेने लगे, जिसके बदले में वो पुर्तगालियों को परेशान करने लगे। रामनगर राज्य का कुछ हिस्सा हथिया लिया और पुर्तगालियों से चौथ लेना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पुर्तगाली चीफ ने शिवाजी को चौथ देना बंद कर दिया और कहा कि तुमने पूरा राज्य नहीं जीता है, इसलिए तुम्हारा चौथ पर अधिकार नहीं है। फिर 1672 में शिवाजी महाराज ने मराठा सेना के साथ फिर से पेशवा को महाराजा सोम शाह के खिलाफ भेजा, जिसमें युद्ध के बाद विजय पेशवा की हुई। लेकिन उसी समय सूचना मिली कि महाराजा सोम शाह को मित्र दिलीर खान मुगल सेना लेकर आ रही है, तो पेशवा भाग गया और द्वारा से मराठा सेना लेकर आया और रामनगर राज्य को मराठा साम्राज्य में शामिल कर दिया। जय कोहली समाज भाइयों, ये कोहली वंश जो रामनगर रियासत है उसका अंत कैसे हुआ, और भाई ये उसका इतिहास है। जय कोहली समाज, जय भारत। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। जय कोहली समाज, जय मानदाता।